मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने का मिशन। एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दे दी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। कार्रवाई में रुकावट बनने वाला कानूनी खला दूर किया जाएगा। मिसाली सजाएं दी जाएंगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का भी जायजा। मुतालिका महकमों को नए SOPs जारी। रियासत की सिक्योरिटी को सिर्फ फौज पर छोड़ना फाश गलती होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हम सबको रियासत की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए। चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा, CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने मुबैना इल्जामात आयद करने पर एंकर मुबशिर लुकमान को 1 अरब रुपए हद तक की इज्जत का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि मैच फिक्सिंग समेत झूठे इल्जामात आयद करने पर मुबशिर लुकमान माफी मांगे, बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई के लिए तैयार रहे। कोच कौमी क्रिकेट टीम अजहर महमूद का सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। ट्वीट में लिखा कि सोशल मीडिया पर इल्जामात की भौचार से मैं और मेरी फैमिली परेशानी से दो चार हैं। कराची की शारा फैसल पर अवामी मरकज के करीब बारातियों से भरी बस उलट गई। खातून जाँ बहक मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अकब से आने वाली गाड़ियां भी बस से टकरा गई। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा एक गाड़ी के टकराने के बाइस पेश आया। पेशावर के इलाके बटबेर में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वारदात दुश्मनी का शाखसाना है। सिपाही हारून विलियम फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। सेंट पॉल चर्च में आखिरी रसूमात में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वुज़रा और फौजी हुक्काम की शिरकत। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला डॉल्फिन एहलकार अदनान दम तोड़ गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO लाहौर समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। शहीद कांस्टेबल की पसमानदगान में अहलिया और एक बेटी शामिल है। सानिया स्वात अफसोसनाक वाकया है। ऐवान कमेटी बनाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा, एहसन साहब आप काबीना का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला और वजीर आला से राब्ता करें। मामलात यहाँ उठाएंगे तो बेबसी महसूस होगी। जो इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि 6 महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले अंडर 184(3। हुकूमत गिराने के मोहम्मद जुबैर के एतराफी बयान पर कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू का अज खुद नोटिस ले। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मुतालबा। कहा, लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी। खाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करें कि मैंने आपका माइक बंद करना पड़े। कौमी असम्बली का इजलास। रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सनाउल्लाह मस्ती खेल के गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। खवातीन के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत बजट सेशन तक मुअत्तल। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का भरमार लगा दिया। सैलरी पेड जो लोग हैं वो आप देखें ना,
उन लोगों से ज्यादा टैक्स देती हैं जो लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं इस पाकिस्तान में। सैलरी पेड लोगों के ऊपर जो टैक्स लगा है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। विफाकी बजट पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली में फट पड़े। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत, कहा IPPs और सरमायादारों को नहीं, अवाम और मुल्क को बचाना है। सख्त मौशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाने, टैक्स छूट खत्म करने और IMF की तारीफ। हुकूमती इकदाम मौशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार। ज़राए के मुताबिक IMF हुक्काम की 28 जून को पाकिस्तान आमद मुतवक्की। रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। रावलपिंडी में रैलियां निकालने पर PTI के मुकामी रहनुमा समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम दोस्त इकदाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट रोकने के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। जुर्माने का भी इख्तियार होगा। ये बिल नहीं आ रहे, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। इस बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली के बिलों के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं, एक बार फिर बिजली के भारी बिल ला दिए गए। घरेलू अखराजात अवाम के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। कराची समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची में पारा 39 तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज मिठी बदीन, लोरालाई में बारिश और ज़ालाबारी और अगज़ाई में मकान की छत गिरने से खातून और 6 माह की बच्ची जाँ बहक, 3 साला बच्चा जख्मी हो गया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और 50 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने अल-शाती कैंप, अल-तफा, अल-शुजाइया और अल-जैतून के कैंपों पर बमबारी की। 14 अफराद लापता। रफा में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। 85,911 जख्मी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 149 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की पहली विकेट 118 रन पर गिरी। गरबाज 60 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से मात दे दी। 197 रन हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 146 रन बना सके।